हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारा जो चैनल है आईमेक्स ब्रांड स्टडी सेंटर से क्लास 10th के लिए 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने वाला है, जो कि प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित रहेगा। और जो हमारा चैनल है आईमेक्स ब्रांड स्टडी सेंटर को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसके लिए जो हमारा टीम है सदैव आप लोगों का आभारी रहेगा। उसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 10th VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जानते हैं शुरू से हम लोग विज्ञान क्या है, शुरू से इसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग भौतिकी जानेंगे, उसके बाद प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण जानेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे, प्रकाश के परिवर्तन भी जानेंगे, अपवर्तन भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि विज्ञान विज्ञान हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आखिर विज्ञान होता क्या है। तो जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान जो है, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया, लैटिन एगो शब्द होता है, लैटिन एगो शब्द होता है साइंटिया, उसी से विज्ञान का उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान, नॉलेज या जानना यानी टू नाउ होता है। अर्थात हमारे भौतिक जगत में जो भी कुछ घटित होता है तो उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। व्यवस्थित ज्ञान का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी सिस्टमैटिक नॉलेज को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। यानी विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान अर्थात नॉलेज और टू नाउ यानी जानना होता है। अर्थात हमारे भौतिक जगत में जो भी कुछ घटित होता है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद विज्ञान के और परिभाषा होता है कि मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकनों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी मानव जो भी कुछ सिस्टमैटिक तरीका से प्राप्त करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी। भौतिकी क्या होता है, भौतिकी होता क्या है। तो भौतिकी देखिए, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, भौतिकी कहा जाता है। यानी भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, भौतिकी। भौतिकी के बारे में हम लोग और विस्तृत से हम लोग जानते हैं कि आखिर भौतिकी जो शब्द है कहाँ से आया। तो देखिए, जो भौतिकी जो शब्द है वो फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से क्या किया गया है, लिया गया है, जो मूल रूप से ग्रीक शब्द है, जो मूल रूप से क्या है, ग्रीक शब्द है। भौतिकी फिजिक्स जो है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। और जानने की एक और इसका परिभाषा हो जाएगा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, भौतिकी। यानी भौतिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, भौतिकी। और बता दें कि भौतिकी जो है, भौतिकी ये मूल रूप से संस्कृत शब्द है। भौतिकी जो है मूल रूप से क्या है, संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता ही होता है क्या, भौतिक संसार। भौतिक संसार यानी भौतिक संसार यानी पदार्थिक जगत या ब्रह्मांड होता है। यानी प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, भौतिकी।
आज हम लोग भौतिकी के ही बारे में हम लोग क्लास 10 का भौतिकी जो कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित है, उसी के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का मूल रूप से प्रथम हेडलाइंस है हमारा प्रकाश। तो आखिर प्रकाश होता क्या है, तो बता दे कि प्रकाश एक का होता है ऊर्जा का रूप होता है जो किसी भी दीप्तमान वस्तु से निकलकर किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से परिवर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना पर पड़ती है, जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है प्रकाश। और बता दें कि प्रकाश की एक और परिभाषा होता है कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है प्रकाश। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लाइट कहा जाता है, लाइट। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो किसी दीप्तमान वस्तु से निकलकर किसी वस्तु पर पड़ती है, जो किसी भी दीप्तमान वस्तु से निकलेगा और किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से परिवर्तित होकर, उस वस्तु से क्या होगा परिवर्तित होकर हमारे यहाँ के रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो रेटिना पर पड़ती है जिसके फलस्वरूप हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है प्रकाश। उसके बाद प्रकाश के और परिभाषा होता है, प्रकाश का एक और परिभाषा होता है प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है प्रकाश। यानी प्रकाश जो है मूल रूप से क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है, ऊर्जा जिससे कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा। प्रकाश जो है खुद अदीप्त होते हुए भी, खुद प्रकाश क्या होता है अदीप्त होकर भी किसी वस्तु को देखने की हमें अनुभूति प्राप्त करता है, यानी खुद जो प्रकाश अदीप्त होता है। उसके बाद हम लोग इसके गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर प्रकाश का गुण क्या होता है। देखिए प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसके बाद हम लोग गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश के गुण, तो प्रकाश का गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा, सरल का मतलब होता है सीधी, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। देख सकते हैं आप, देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही, प्रकाश सीधा रेखा में हमेशा गमन करती है। देखिए यहाँ से निकला और हमेशा देखिए सीधी रेखा में ही, कहीं पे इसका टकराव नहीं है, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। उसके बाद जानते हैं गुण नंबर 2 जानते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश जो है क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इसको संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी प्रकाश गमन करता है, यानी प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो देखिए अनुप्रस्थ का मतलब होता है जैसे प्रकाश तरंगे ऐसे गति करती है, अगर प्रकाश तरंगे सीधी गति करेगी तो जो माध्यम के जो कोण है उसके लंबवत गति करती है, इसी को अनुप्रस्थ कहा जाता है। यानी बता दें कि प्रकाश जो है मुख्य रूप से क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। उसके बाद प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और यह लाख में बताया जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और लाख में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि प्रकाश जो है 5 नंबर 1, प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश से क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके गुण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, यानी जो प्रकाश का चाल है सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक, रोमन का पूरा नाम पोल्स रोमन है, जिन्होंने सर्वप्रथम बृहस्पति के उपग्रहों का आकलन करके प्रकाश के गति का पता लगाया। यानी प्रकाश की गति को क्या किया, ज्ञात किए कि प्रकाश का जो चाल है वो नियमित गति के अनुसार क्या होती है, गति करती है। यानी सन 1676 ईस्वी में प्रकाश का चाल का सर्वप्रथम पोल्स रोमन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो प्रकाश की जो चाल है वो निश्चित क्रम में क्या होती है, गति करती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट गुण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है अलग अलग होती है। पानी में अलग होगी, हवा में अलग होगी, निर्वात में अलग होगी, शीशा में अलग होगी, यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, वो क्या होती है, अलग अलग ही होती है। उसके बाद 8 नंबर हम लोग गुण की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए गुण क्या है, प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी
चाल एवं तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होती है परंतु आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका चाल एवं तरंगदैर्घ्य दोनों परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन उसका जो आवृत्ति है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, यानी जो उसका आवृत्ति है वो अचर रहती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट गुण की तरफ हम इसके बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि प्रकाश जो चल है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, नाइट्रोन में प्रकाश की चाल कितनी है, तारपीन के चाल में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का जो चाल है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो देखते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे होता है। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश का चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद कांच में जो प्रकाश का चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद नाइट्रोन में जो प्रकाश की चाल है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऊपर प्रति सेकेंड हो दिया है इसलिए हम प्रति सेकेंड बोल रहे हैं। अब देखिए तारपीन का तेल, यानी तारपीन का जो तेल है इसमें जो प्रकाश का चाल है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद प्रकाश का हम लोग 9 नंबर गुण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटान क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ये प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या होता है चलता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं फोटान कहते हैं। उसके बाद इसके 10 नंबर गुण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए गुण क्या कर रहा है। 10 नंबर गुण कह रहा है प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन करती है। यानी प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी क्या होता है गमन करता है। यानी इसके चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम लोग 11 नंबर गुण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश का हमारे आंख पर प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। यानी जो प्रकाश है वो हमारे आंख पर 1/16 सेकंड तक, या कहीं कहीं दिया होता है किताब में 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक हमारे नेत्र पर जो है प्रकाश क्या करता है प्रभाव डालता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके गुण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। यानी जो सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिनको बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी तथा लाल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग संक्षिप्त में कहते हैं बैजानी, ला, जिसको हम लोग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल को क्या कहते हैं संक्षिप्त में बैजानी, हपी, नाला। इसको क्या बोलते हैं बैजानी, हपी, नाला। यानी बी से क्या हो जाता है बैगनी, बी से क्या हो जाता है बैगनी, उसके बाद क्या हो जाता है जामुनी, उसके बाद क्या होता है जामुनी, उसके बाद क्या हो जाता है नीला, नी मतलब क्या होता है नीला, उसके बाद क्या हो जाता है हरा, उसके बाद क्या हो जाता है पीला, उसके बाद क्या हो जाता है बैजानी, हॉपी, नाला। यानी न के मतलब क्या होता है नारंगी, उसके बाद ला के मतलब क्या होता है लाल। यानी जो सूर्य का प्रकाश है यानी श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये सर्वप्रथम न्यूटन ने भी बताया था। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिनको हम लोग संक्षिप्त में बैजानी, हपी, नाला के नाम से जानते हैं। यानी प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट गुण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे संक्षिप्त में हम लोग बैजानी, हपी, नाला के नाम से जानते हैं। ये पहला जो रंग है यानी बैगनी, बैगनी को कहते हैं वायलेट। उसके बाद बैगनी को कहते हैं वायलेट। उसके बाद हो जाता है इंडिको, इंडिको का मतलब होता है जामुनी। उसके बाद ब्लू का मतलब होता है, देखिए श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, जिसको हम लोग वायलेट यानी बैगनी, इंडिको मतलब जामुनी, ब्लू मतलब क्या होता है नीला, ग्रीन मतलब क्या होता है हरा, और येलो मतलब क्या होता है पीला, और ऑरेंज मतलब होता है नारंगी, रेड मतलब होता है लाल। इसी को हम लोग संक्षिप्त में हम लोग क्या कहते हैं बैजानी, हपी, नाला। यानी बी से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। उसके बाद जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश है
यह क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। जो किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसी को कहा जाता है। यानी जब श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वह मुख्य रूप से 7 रंगों का क्या होता है, मिश्रण से ही बना होता है। और बता दें कि सच्चा जो प्रकाश होता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जैसी घटना को क्या करता है, दर्शाता है। और जो हमारा इसी पर जो हमारा आज का जो क्लास हुआ समाप्त हुआ। आप लोग हमारे चैनल को आईमैक्स ब्रांड स्टडी सेंटर को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होगा। और 2024 का एग्जाम के लिए भी क्लास 10 2024 के एग्जाम के बच्चों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हेडलाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।